बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा एक केस साकेत कोर्ट ने आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने आज ये कहा कि ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी पाया है। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कितनी सजा होगी आरिज खान को, ये फैसला अदालत 15 मार्च को करेगी दोपहर 12 बजे। एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को गिरफ्तार किया था। तो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है आरिज खान, दोषी करार दिया गया है। बाटला हाउस एनकाउंटर केस, बहुचर्चित ये केस वोट के लिए आतंकवाद का समर्थन, वोट के लिए आतंकियों के लिए आंसू, वोट के लिए आतंकियों का जवाब, वोट के लिए पुलिस पर सवाल और वोट के लिए आतंकवादियों की पैरवी। ये सब 2008 में बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर की गूंज बंगाल के चुनावों में भी सुनाई देगी। सवाल उठेगा कि सोनिया गांधी के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने क्यों शहादत का एनकाउंटर किया। बात यह भी उठेगी कि आखिर बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे, उनको ही आखिरकार फर्जी एनकाउंटर का दोषी बनाने की कोशिश क्यों की गई। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई इनकाउंटर सोच के नहीं गए थे वहाँ कि हमें जाके गोली चलानी है या उधर से गोली चल जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी भी इंसिडेंट्स के लिए, और जो बेस्ट चीज़ उस समय पर डिसाइड हुई कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ बिना कोई हल्ला मचे और हम अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन करें। बेसिकली अप्रेंड करना है, इंटरोगेट करना है, पूछना है कि कौन लोग हैं। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग थी। इस चीज़ पर ही लोग उठा क्वेश्चन कि साहब आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गए थे, जो टीम गई मोहन शर्मा गोली कैसे लग गई, ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के क्यों नहीं गए आप। तो वो जो सिचुएशन थी वहाँ पर कि हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर यदि आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के या पुलिस यूनिफॉर्म में जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टाइमिंग ऐसा चूज़ किया गया कि ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी जाएगी, बारी बारी से आदमी जाएंगे ताकि हम अपना सेफ ऑपरेशन, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो प्लान किया था। तो ये इट वाज प्लान्ड, लेकिन प्लानिंग में ये नहीं सोचा गया था या प्रिजम नहीं किए थे कि हम घर में घुसेंगे गोली चल जाएगी। आप वहाँ पर कब कितने बजे पहुँचे? ऑलमोस्ट 11:05 के आसपास, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सब चल रहा था। अच्छा। जैसे सेल्समैन बन के ऊपर गए, उसने कंफर्म किया कि उस घर के अंदर कुछ लोग हैं, वापस आए, नीचे मोहन चंद शर्मा को बताया, वहाँ पर उसके साथ जो टीमें थी 6, वो बारी बारी से एक एक आदमी करके ऊपर गया। ये डिसाइड हुआ कि ऊपर जाना है हमें, ऊपर गए। एक्चुअल जो पोजीशन थी कि वो जो दरवाजे हैं वो एल शेप में हैं। ऊपर 4th फ्लोर पर जब चढ़ेंगे तो जो L18 है, लेफ्ट साइड का फ्लैट है, एल शेप में है। तो जब सुबह पहले गया है हमारा सेल्समैन बन के इंस्पेक्टर, तो सामने वाले दरवाजे पर नॉक किया, वो दरवाज़ा खुला। वहाँ जो भी उस पर डिस्कशन हुआ, बहुत बदतमीजी से अंदर से जो बैठे थे उन लोगों ने बातें करी, तो ये उतर के चला आया नीचे। जब टीम चढ़ी है ऊपर
तो ऊपर जाके इसी टीम को, इसी दरवाजे को उन्होंने नॉक किया, खोलने की कोशिश की, बताया कि पुलिस ने दरवाज़ा खोलो, तो अंदर साइलेंट हो गया। तो ये दरवाज़ा लॉक था, तो जो साइड वाला दरवाज़ा था इस पे जोर मारा गया कि ये इससे हम अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जैसे ही अंदर घुसे हैं वैसे ही फायर चालू हुआ। वैसे मोहन सामने था तो मोहन को पहले गोली लग गई, मोहन गिर गया। तो लोग अपनी अपनी जगह लेके उस छोटे से फ्लैट के अंदर अपनी अपनी जगह पकड़ी। उसमें इस बीच इधर से भी फायर हुआ, उधर से भी फायर हुआ, दोनों साइड से फायर हुआ। एक हमारे बलवंत हेड कांस्टेबल, उसको गोली लगी, मोहन को गोली लगी, और सामने एक लड़का था जो बाद में आतिफ अमीन के नाम से आइडेंटिफाई, उसको गोली लगी। इस बीच 2 आदमी भाग चुके थे। जब फायरिंग स्टार्ट हुई है तो अंदर वहाँ पर हमें 3 आदमी दिखाई दिए। फायरिंग हुई, एक गिरा, 2 गायब, और इतनी हड़बड़ी में वो छोटे से फ्लैट के अंदर चल रहा था कि ये नहीं समझ में आया कि अपनी जान बचाएं कि पकड़ें कि क्या करें। ये सिचुएशन ऐसी थी। इस बीच 2 निकल गए सीढ़ियों के रास्ते से। ये बाद में बहुत इसी पर कंट्रोवर्सी रही कि एक ही सीढ़ी चढ़ने की थी, उसी से कैसे भाग सकते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी थी, जब समय एक 10 बाई 10 के कमरे में गोली चल रही हो तो आदमी किस तरह से अपने को बचाएगा या पकड़ेगा। तो ये सिचुएशन हुई है। हमारे 2 आदमी इंजर्ड हो गए, तो हमारे 6 आदमी ऊपर चढ़े थे। उन लोगों ने 2 को तुरंत रेस्क्यू किया नीचे। जब ये हुआ है, इसी में हम ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि हम पहुंच चुके थे। गोली की आवाज़ सुनी, जब मैं नीचे था तो मुझे गोली आवाज़ हुई, तो मैं रश किया ऊपर। तो हमारी टीम उनको लेकर नीचे उतर रही थी, मोहन को लेकर उतर रही थी। वो उसको हॉस्पिटल से दैट टाइम लाए। मोहन की शाम को डेथ हुई 7 बजे के आसपास। ऑपरेशन हुआ था दोपहर में, तो उसको लेके उतरे, हम ऊपर चढ़े। तो वहाँ पे जो हमारा एक इंस्पेक्टर था राहुल, उसने बताया कि सर पूरा इंसिडेंट में विद इन अ सेकेंड उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। साहब ये एक इंजर्ड पड़ा हुआ है, एक कमरे के अंदर 2 लोग और बंद हैं, दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर रखा है, और 2 भाग गए हैं। तो हम लोग नीचे तरह में मैसेज कराई, जो बाहर टीमें थी उनको खोजना स्टार्ट करें, और हमने इसको नॉक करने की कोशिश की एक दरवाजे के अंदर। तो उसके अंदर फिर से सेम चीज़ कि साइलेंट है, हमने धक्का दिया, नहीं किया। फिर हमने धक्का तोड़ने की कोशिश की, तो उधर से फायर आया, हमने धक्का दिया और फायर किया अंदर उसमें। तो एक लड़का था जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में झुक के ऐसे उठ के भागा था। तो उस समय वो फायर कर रहा था और हमारी तरफ से फायर हुआ, तो वो वहीं गिर गया। ये हुआ। एक लड़का बाथरूम के अंदर बंद था, वो वहीं से अंदर से चिल्लाने लगा कि मारो मत, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो दरवाज़ा नॉक करके खोल के निकाले। वो विदाउट वेपन था। वो मोहम्मद सैफ बाद में आइडेंटिफाई हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। केस में ब्लास्ट केस। उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि ये जो इंजर्ड है ये कौन था, जो सब आगे वाले कमरे में था वो कौन था, जो भाग के गए वो कौन थे, उसके बारे में पूरी स्टोरी उसने बताई। तो मोहम्मद सैफ पहला आदमी था जो इंडियन मुजाहिदीन का पकड़ा गया। उसने फिर होल स्टोरी, वो जब दिन भर इंटरोगेशन हुई है, तो गुजरात ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, यूपी कोर्ट ब्लास्ट और तमाम इंसिडेंसेस उसने एक्सप्लेन किया।